हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका डायनी एजुकेशन एकेडमी आसिंद के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि कक्षा 10 के राजनीति विज्ञान का आज जो हमारा लेसन वो तीसरा है, राज्य सरकार। पिछले वीडियोज में हमने लोकतंत्र के बारे में पढ़ा, केंद्र सरकार के बारे में पढ़ा, और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो राज्य सरकार। और ये जो लेसन है 8 नंबर का आपके बोर्ड के एग्जाम में रहने वाला है। कितने नंबर का? 8 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट लेसन है, तो इसको थोड़ा हम ध्यान से समझेंगे। अब देखो, जिस प्रकार से केंद्र सरकार 3 अंग थे उसके, उसी प्रकार से राज्य सरकार के भी 3 अंग है। राज्य सरकार जो है उसको भी 3 अंग में बांटा गया है। पहला है व्यवस्थापिका, दूसरा है कार्यपालिका, और तीसरा जो है वो है न्यायपालिका। पहला व्यवस्थापिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। अब ये जो व्यवस्थापिका है इसको आगे 3 भागों में बांटा गया है। इसमें कार्य करने वाले होता है एक तो राज्यपाल, एक विधान सभा, और एक होता है विधान परिषद। कुछ राज्यों में समझिएगा कि कार्य जो राज्य सरकार जो है इसकी व्यवस्थापिका को तीन या मतलब कि 3 विभाग इसमें है, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। अब इसमें विधान परिषद जो है ये सभी राज्यों में होना अनिवार्य नहीं है, ये कुछ राज्यों में है और कुछ राज्यों में नहीं। और विधानसभा जो है वो लगभग सब राज्यों में है, और राज्यपाल जो होता है वो इस सब में आता है। और इन दोनों को जो समूह के अंदर कहते हैं विधान मंडल। इसको एक नाम ये भी जाना जाता है विधान मंडल। फिर आगे बात करते हैं कार्यपालिका की, तो कार्यपालिका के अंदर आता है राज्यपाल और मुख्यमंत्री और एक उसकी मंत्रिपरिषद। और न्यायपालिका में आएगा आपके उच्च न्यायालय। तो कुल मिला के ये आपका पूरा लेसन है जिसको हम पढ़ने वाले हैं। राज्य सरकार के वापस 3 अंग, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। व्यवस्थापिका में राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद के बारे में पढ़ेंगे। कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, और न्यायपालिका में हम उच्च न्यायालय तथा इस न्यायाधीशों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों अब हम देखते हैं राज्य सरकार, जिसमें राज्य विधान मंडल का गठन। देखिए, राज्य विधान मंडल जो होता है वो 3 चीजों से मिलकर बनता है। एक है राज्यपाल, राज्य की विधानसभा, तथा अगर राज्य में विधान परिषद हो तो विधान परिषद। इन तीनों का जो समूह सम्मिलित रूप है उसे कहते हैं हम राज्य विधान मंडल। अब क्या होता है, तो अनुच्छेद 168 के अनुसार, अनुच्छेद 168 168 के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक विधान मंडल होगा जो राज्यपाल और कुछ राज्यों में 2 सदन तथा कुछ राज्यों में 1 सदन से मिलकर बनेगा। मतलब अनुच्छेद 168 ये कहता है कि राज्यों के अंदर एक विधान मंडल होगा जो एक तो राज्यपाल तथा कुछ राज्यों में 2 सदनों से तथा कुछ राज्यों में 1 सदन से मिलकर बनता है। मतलब बहुत सारे राज्य ऐसे जिनमें 2 सदन है तथा बहुत सारे राज्य ऐसे जिनमें 1 सदन ही है। दोनों सदनों के नाम क्रमशः विधानसभा और विधान परिषद। जिसमें 1 सदन है उनको विधानसभा कहते हैं, तथा जिसमें दूसरा सदन भी है तो उसका एक सदन तो हो जाएगा विधानसभा और दूसरा सदन हो जाएगा विधान परिषद। तो ये दोनों ही सदनों के नाम है। अब द्विसदनात्मक व्यवस्था वाले राज्य भारत में कौन कौन से हैं, तो इसको हम समझेंगे एक ट्रिक के माध्यम से। जम्मू ते आम बिकाऊ है। जम्मू का मतलब जम्मू कश्मीर, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, यूपी। जम्मू ते आ का मतलब हो गया आंध्र प्रदेश, मैं का मतलब महाराष्ट्र, बी का मतलब बिहार, का मतलब कर्नाटक और यू का मतलब हो गया यूपी। तो ये जो है द्विसदनात्मक व्यवस्था वाले राज्य। जैसा कि दोस्तों हमने पढ़ा कि सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका में हमने राज्यपाल, विधान सभा और विधान परिषद के बारे में पढ़ा। अब विधान मंडल जो होता है उसके 3 अंग है, राज्यपाल,
विधान परिषद और विधानसभा। तो अब इसमें हम सबसे पहले विधानसभा को पढ़ना शुरू करते हैं। अब विधानसभा का गठन, सबसे पहले विधानसभा का गठन कैसे होता है, तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं सदस्य संख्या की। तो अनुच्छेद 170 के अनुसार राज्य के विधानसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 हो सकती है। अनुच्छेद 170 क्या कहता है कि किसी भी राज्य में विधानसभा सदस्यों की सदस्य संख्या अधिकतम 500 हो सकती है, मतलब 500 से ज्यादा नहीं हो सकती है। और न्यूनतम जो है वो 60 निर्धारित की गई है। न्यूनतम संख्या कितनी होगी विधानसभा सदस्यों की? 60, और अधिकतम पूछी जाए तो 500। और कौन से अनुच्छेद के अनुसार? तो 170। अब एक सदस्य 75,000 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। सिंपल से बात, प्रत्येक सदस्य जो होगा राज्यपाल, मतलब राज्य विधानसभा का, वो 75,000 जनसंख्या का के ऊपर एक सदस्य निर्वाचित होता है। वो 75,000 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। वापिस समझिएगा कि अनुच्छेद 170 के अनुसार राज्य के विधानसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 हो सकती है, न्यूनतम 60, और एक सदस्य 75,000 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। फिर बात करते हैं स्थान आरक्षण की। आरक्षण की क्या व्यवस्था है इसके अंदर? तो 95वें संविधान संशोधन 2009 के अनुसार जनवरी 2020 तक आरक्षण की व्यवस्था है। तो एससी, एसटी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित आरक्षण की जो व्यवस्था है वो 95वें संविधान संशोधन 2009 के अनुसार जनवरी 2020 तक लगातार रूप से जारी रखी गई है। राज्यपाल आंग्ल भारतीय समुदाय से एक सदस्य मनोनीत कर सकता है। आगे आंग्ल भारतीय जो समुदाय, अगर राज्यपाल को ऐसा लगे कि इस समुदाय को कोई मतलब कि विशेष ध्यान नहीं दिया गया हो, तो ऐसी स्थिति में वो उस समुदाय से एक व्यक्ति को विधानसभा में मनोनीत कर सकता है। निर्वाचन की, विधानसभा सदस्यों का निर्वाचन कैसा होता है? तो प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार की संयुक्त निर्वाचन प्रणाली द्वारा, तो सभी जनता जो है प्रत्यक्ष रूप से वह वयस्क मताधिकार का प्रयोग करते हुए विधानसभा के सदस्यों को वोट करती है, उनको निर्वाचित करती है। फिर आगे बात करते हैं सदस्यों की योग्यता। तो विधानसभा के अंदर अगर कोई सदस्य, मतलब कि विधानसभा सदस्य का चुनाव में भागीदारी निभाता है, तो उसकी योग्यता ही क्या होनी चाहिए? तो सबसे पहले वो भारत का नागरिक होना आवश्यक है। उसकी आयु सीमा कम से कम 25 वर्ष होना चाहिए। सरकार में लाभ के पद पर न तो केंद्र सरकार और न राज्य सरकार, मतलब किसी भी सरकार के लाभ के पद पर कार्यरत न हो, और पागल या दिवालिया न हो। अब आगे बात करते हैं सदस्यों की सदस्यता का अंत कैसे किया जाता है। तो विधानसभा के सदस्यों की सदस्यता का अंत जो है, विधानमंडल के दोनों सदनों से निर्वाचित होने पर एक सदन से त्याग पत्र देना पड़ेगा। पहली चीज क्या की, अगर ऐसा कोई सदस्य आ जाता है जो विधानसभा में भी निर्वाचित हुआ है और विधान परिषद में भी निर्वाचित हुआ है, तो उसको दोनों में से एक सदन से क्या करना पड़ेगा? त्याग पत्र देना पड़ेगा। सदन की आज्ञा के बिना लगातार 60 दिन तक अनुपस्थित रहने पर, मतलब कि बिना सदन की आज्ञा के, बिना अनुमति के अगर 60 दिन तक लगातार अनुपस्थित है, तब भी उसको अपनी सदस्यता का अंत करना पड़ेगा, त्याग पत्र देना पड़ेगा, उसकी सदस्यता का अंत हो जाता है। कार्यकाल जो है विधानसभा सदस्य का वो अधिकतम 5 वर्ष का होता है, लेकिन राज्यपाल द्वारा समय से पूर्व इसको भंग भी कर सकते हैं, कि अगर राज्यपाल के द्वारा समय से पूर्व इसको राज्य विधानसभा को भंग किया जा सकता है। संसद द्वारा कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, और संसद चाहे तो इसके कार्यकाल को बढ़ा भी सकती है, और अधिकतम 6 माह तक वो उसको बढ़ाने का प्रावधान है। पदाधिकारी के, विधानसभा के अंदर पदाधिकारी कौन होते हैं? तो एक होता है विधानसभा अध्यक्ष, दूसरा होता है उपाध्यक्ष। अब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कहाँ से आते हैं? तो दोनों ही सदनों के सदस्यों से निर्वाचित होते हैं। मतलब कि विधानसभा और विधान परिषद दोनों ही सदनों के जो जितने भी सदस्य होंगे, उन्हीं में से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को निर्वाचित किया जाता है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र देते हैं। अध्यक्ष किसको देगा? उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष वापिस अपना त्याग पत्र अध्यक्ष को देता है। तो ये था राज्य के अंदर विधानसभा का गठन। वापिस समझिएगा, सदस्य संख्या अधिकतम 500 और न्यूनतम 60, अनुच्छेद 170 के अनुसार। एक सदस्य 75,000 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। स्थान आरक्षण 95वें संविधान संशोधन 2009 के अनुसार जनवरी 2020 तक आरक्षण
कि SC/ST के जो आरक्षण जो है उसकी व्यवस्था रखी गई है। राज्यपाल आंग्ल भारतीय समुदाय से एक सदस्य को मनोनीत करने की क्षमता रखता है। निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार द्वारा संयुक्त निर्वाचन होता है उसका। सदस्यों की योग्यताएं, भारत का नागरिक होना आवश्यक है, 25 वर्ष की आयु कम से कम हो और लाभ के पद पर न हो। सदस्यों की सदस्यता का अंत जो है, दोनों सदनों में से अगर कोई सदस्य निर्वाचित हो जाता है तो एक से त्याग पत्र देना पड़ेगा, या लगातार 7 दिन तक अनुपस्थित होने पर भी उसे त्याग पत्र देना पड़ता है। कार्यकाल 5 वर्ष का, राज्यपाल द्वारा समय से पूर्व इसको भंग भी कर सकते हो और संसद चाहे तो इसको 6 माह के लिए आगे बढ़ा भी सकती है। पदाधिकारी 2 होते हैं, अध्यक्ष उपाध्यक्ष, जो दोनों ही सदनों के सदस्यों से ही चुनकर आगे आते हैं। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र देते हैं। अब देखेंगे विधानसभा की शक्तियां क्या है, कार्य क्या है। तो दोस्तों, विधानसभा के कार्य और शक्तियों से पहले हम बात करेंगे विधानसभा अध्यक्ष की कार्य और शक्तियां क्या होती है। तो देखते हैं विधानसभा अध्यक्ष की कार्य एवं शक्तियां। पहला है, विधानसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। मतलब कि विधानसभा में जितनी भी बैठकें होती है उन सभी बैठकों का जो अध्यक्षता का जो दायित्व होता है वो विधानसभा अध्यक्ष का होता है। तो सभी बैठकों की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष करता है। सदन में शांति व व्यवस्था का कार्यभार, किसी मामले में आक्रोश ज्यादा हो जाने पर या सदन में कोई कार्यवाही में गतिरोध होने पर शांति और व्यवस्था का जो कार्यभार है वो भी विधानसभा के अध्यक्ष का होता है। तो सदन में शांति और व्यवस्था का कार्यभार भी विधानसभा अध्यक्ष संभालता है। सदन का सदस्य अध्यक्ष की आज्ञा से ही भाषण देता है। तो सदन में जितने भी सदस्य उपस्थित है वो इस अध्यक्ष विधानसभा अध्यक्ष की आज्ञा से ही भाषण देते हैं। सदन की कार्यवाही जारी रहती है। किसकी आज्ञा से? विधानसभा अध्यक्ष की आज्ञा से। सदन के नेता के परामर्श से कार्यवाही का क्रम निश्चित करता है। सदन का जो नेता होता है उसके परामर्श से ही कार्यवाही का क्रम निश्चित करता है कि किस क्रम में हमें कार्रवाई करनी चाहिए, किस प्रकार से हमें, या जो कार्रवाई का जो क्रम है वो हमें क्या रखना है। फिर आगे है, प्रश्नों को स्वीकार करता है तथा नियम विरुद्ध होने पर अस्वीकार करता है। सदन में जो अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को स्वीकार भी करता है तथा कुछ प्रश्न नियम विरुद्ध होने पर उनको अस्वीकार करने का अधिकार भी विधानसभा अध्यक्ष रखता है। निर्णायक मत देने का अधिकार, वैसे तो विधानसभा अध्यक्ष को मत देने का अधिकार नहीं होता है, लेकिन कहीं पर ऐसे कार्यों के अंदर अगर मतदान करना पड़े और अगर दोनों ही पार्टीज को अगर बराबर मत मिलते हो तो फिर निर्णायक मत देने का अधिकार जो है वो विधानसभा अध्यक्ष का होता है। धन विधेयक का निर्णय लेता है। अब जितने भी विधेयक वहां पर प्रस्तुत किए जाते हैं सदन के अंदर, तो वो धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय जो होगा वो भी विधानसभा अध्यक्ष लेता है। अब अध्यक्ष की अनुपस्थिति में इन सभी कार्यों का संपादन कौन करता है? उपाध्यक्ष करता है। मतलब अगर अध्यक्ष अनुपस्थित है तो फिर उपाध्यक्ष जो है इन सभी कार्यों का संपादन करेगा। तो एक बार पुनः देखिए कि विधानसभा अध्यक्ष की शक्ति व कार्य क्या होगा। तो विधानसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। सदन में शांति व व्यवस्था का कार्यभार है। सदन का सदस्य अध्यक्ष की आज्ञा से ही भाषण देता है। सदन के नेता के परामर्श से ही कार्यवाही का क्रम निर्धारित करता है। प्रश्नों को स्वीकार करता है और नियम विरुद्ध होने पर अस्वीकार करता है। निर्णायक मत देने का अधिकार विधानसभा अध्यक्ष को होता है और धन विधेयक का निर्णय भी विधानसभा अध्यक्ष लेता है। तो ये था विधानसभा अध्यक्ष की शक्तियां व कार्य।